हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। जैकबोर्ड के द्वारा जो क्लास 8 का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, जो पहला सिटिंग में हुआ था हिंदी और इंग्लिश का, तो उसमें हिंदी के लिए जो क्वेश्चन आया था ओएमआर बेसिस पे, तो उसमें जो कितना सही हुआ उसके बारे में देखेंगे अभी हम लोग। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसमें 4 ऑप्शन था। और आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसा अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पे जो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो हिंदी के लिए है जिसमें 50 क्वेश्चन आया था, और इंग्लिश के लिए भी जिसमें 50 क्वेश्चन आया था। यहाँ पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये पैसेज था, इसको पढ़ के उसके बाद फिर 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसको ये टिक करना था। तो यहाँ पे दिया हुआ कि देश का भविष्य किस पर निर्भर है, नेताओं पर, व्यापारियों पर, या फिर शिक्षकों पर, या फिर किसानों पर। तो किस पर हो जाएगा? किसानों पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान किसके महान सेवक हैं? गांव के, समाज के, मानवता के, या फिर नागरिकों के? तो क्या हो जाएगा इसमें? मानवता हो जाएगा। आप लोगों को पहले पैसेज पढ़ना होगा, उसके बाद फिर उसी के अनुसार आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर देना था। आगे देखते हैं यहाँ पर, जीवन के लिए क्या आवश्यक है? परिवार, रुपया, मकान, या फिर पोषण एवं रक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोषण एवं रक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्र के पोषक कौन है? किसान है, सैनिक है, प्रधानमंत्री है, फिर रसोइया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन के हिसाब से ये किसान हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और फिर लाइक भी कीजिए वीडियो को। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये पैसेज जो कविता था उसको पढ़ के उसके बाद फिर इसका आंसर देना था। तो रंग बिरंगे फूल कहाँ है? तो रंग बिरंगे फूल कहाँ पर है? बागों में, खेतों में, क्यारी में, या फिर गुलदस्ता में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्यारी में। उसके बाद आगे यहाँ पर है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव आया? प्रेम का, घृणा का, दया का, या फिर तृप्ति का? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तृप्ति का हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ, आंखों में किसकी बरसात हो गई? खुशियों की, फूलों की, रंगों की, या फिर धन की? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रंगों की हो जाएगा। ये पहले कविता पढ़ना था, उसके बाद फिर इसमें आंसर करना था। आगे देखते हैं यहाँ पर, कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? पतझड़ का, वसंत का, वर्षा का, या फिर ग्रीष्म ऋतु का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वसंत ऋतु का वर्णन किया है इस कविता में। आगे यहाँ पर है, प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? गंध की रेखा, सुगंध की अनुभूति, वसंत ऋतु, या फिर धरती का सौंदर्य? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वसंत ऋतु। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पे क्वेश्चन जो है व्याकरण से आया हुआ है। तो प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति, या फिर ये प्रति, पर, या फिर प्रा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रति। ये प्रति हो जाएगा। प्रतमहर्षिति। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इत प्रत्यय से बना शब्द क्या है? पढ़ाई, बचपन, आकर्षित, या फिर ग्रामीण? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? आकर्षित होगा। आगे देखते हैं, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन शब्द का, सज्जन, या फिर स प्लस जन, या फिर सज प्लस न, या फिर सत प्लस जन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सत प्लस जन, यानी कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? सत प्लस जन। आगे देखते हैं, दिन रात किस प्रकार का समास है? तो दिन रात किस प्रकार का समास है? कर्मधारय, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, या फिर तत्पुरुष समास? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे देखते हैं, बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बालकी, बालिकी, बालिका, या फिर बालपन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर में, निम्न में कौन एक वचन है? चरखा, कमरे, कपड़े, या फिर नदियाँ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चरखा होगा, क्योंकि सभी जो है वो बहुवचन को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आनंद मतलब कि खुशी, हर्ष, उल्लास होता है, तो हर्ष हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगा, खुशी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पर, सही वर्तनी क्या है? बर्फ, 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 या फिर बफ्र? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, पुष्प शब्द का तद्भव रूप क्या होगा?
तो पुष्प होगा, पुष्कर होगा, पूजा होगा या फिर फूल होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा पुष्प। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता चले और इसमें चेक कर लें। अगला देखते हैं, जिगर के टुकड़े-टुकड़े होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत दुःख होना या फिर भाग जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत दुःख होना हो जाएगा। आगे देखते हैं, परतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? आज़ाद, स्वतंत्र, स्वच्छंद या फिर उन्मुक्त। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, वर्ण है, वाक्य है या फिर व्यंजन है? इसका सही आंसर होगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये प्रधानाध्यापक को छात्रावास में स्थान पाने हेतु लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। तो इसका सही आंसर देखिए हम लोग देखते हैं, श्रीमान किसको लिखना है? तो प्रधानाध्यापक को। उसके बाद सविनय निवेदन है कि आपके विद्यालय के अष्टम वर्ग का छात्र हूँ, इसको पढ़ देना पहले, उसके बाद फिर आते हुए मुझे विद्यालय में छात्रावास के लिए लिखना है, तो छात्रावास हो जाएगा। इसका क्वेश्चन पहले देख लेते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन में। जैसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपका आज्ञाकारी छात्र, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हो तो क्या हो जाएगा इसमें? प्रधानाध्यापक को लिखना है तो इसमें प्रधानाध्यापक हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है सविनय निवेदन है, तो इसमें निवेदन हो जाएगा इसका सही आंसर, ये निवेदन हो जाएगा। उसके बाद फिर 25 नंबर में हम लोगों को छात्रावास के लिए लिखना था, तो छात्रावास में इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसको पहले पढ़ लेना है, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि प्रस्तुत गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश जो किस पाठ से लिया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़क के किनारे किनारे छोटा जादूगर क्या सजा रहा था? तो रंगमंच या फिर पुस्तक। तो क्या सजा रहा था? रंगमंच सजा रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़क के किनारे किसने मोटर कार रोका? तो किसने रोका था? डॉक्टर ने, लेखक की पत्नी ने, लेखक ने या फिर ड्राइवर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेखक ने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रंगमंच पर किसकी तैयारी थी? कीर्तन की, खेलने की, नाचने की या फिर ब्याह की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्याह का हो जाएगा, यानी शादी का हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, रूठी बिल्ली को मनाने चला था कौन? छोटा जादूगर, भालू, लेखक या फिर दर्शक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भालू। आगे देखते हैं हम लोग, पद्मा कौन थी? मगध की राजकुमारी, कलिंग की राजकुमारी या फिर कलिंग की सेनापति या फिर मगध की सेनापति हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मगध की, ये कलिंग की राजकुमारी हो जाएगा। इसका सही आंसर कलिंग की राजकुमारी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चले। विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है? तो किसके समान है? औषध यानी कि दवाई के समान है। आगे देखते हैं, बड़े भाई साहब लेखक से कितने बड़े थे? तो बड़े भाई साहब जो थे वो लेखक से 5 साल बड़े थे। प्राचीन ग्रंथ में तालाब को किस नाम से जाना गया है? तो प्राचीन ग्रंथ में तालाब को धर्म ग्रंथ या फिर धर्मगुरु, धर्म प्रधान या फिर धर्म सुझाव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्म सुझाव हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्म सुभाव हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है? डॉक्टर शिवानी है, डॉक्टर चंद्रा है, डॉक्टर भद्रा है या फिर श्रीमती सुब्रमण्यम है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर चंद्रा हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई 200 फीट है, 300 फीट है, 243 या फिर 343 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 322 है, लेकिन इसमें जो आंसर जो है वो ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ, तो इसका सही आंसर हम लोग मान के चलते हैं 343 होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, गुरु शिष्य पाठ में किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काशी विश्वविद्यालय। गुरु शिष्य पाठ में काशी विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर आगे देखते हैं, मरांगोम के किन्हें कहा गया है? बिरसा मुंडा, बाबू रामनारायण सिंह या फिर जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा को मरांगोम के कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, और इसमें पहले गद्यांश को पढ़ देना, उसके बाद इसका आंसर देना है। जो प्रस्तुत कविता जो है वो ये प्रस्तुत काव्यांश जो किस कविता से लिया गया है?
तो पुष्प की अभिलाषा, पद की पहचान या फिर डायन एक अंधविश्वास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डायन एक अंधविश्वास। 39 का सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बूढ़ी औरत की कुटिया गांव की किस ओर थी? तो किस ओर हो जाएगा? पूरब के तरफ था। आगे देखते हैं हम लोग, बूढ़ी औरत अकेली क्यों रह गई थी? बालक की मृत्यु होने के कारण, पति की मृत्यु होने के कारण, कोई सहेली नहीं होने के कारण। तो इसका सही आंसर होगा तीनों सही था। आगे देखते हैं हम लोग, बूढ़ी औरत मजबूरी में क्या काम करने लगी थी? घरेलू काम, खेती या फिर मजदूरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मजदूरी करने लगी थी। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त कविता में समाज की किस बुराई को सामने लाया गया? रिश्वतखोरी, अंधविश्वास, दहेज प्रथा या फिर बाल ये विवाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंधविश्वास, यानी कि 43 का बी नंबर हो जाएगा। राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? महाभारत, रामायण या फिर रामचरितमानस या फिर कृष्णायन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, तुलसीदास के अनुसार जो है, मुखिया को किसके समान होना चाहिए? तो किसके समान होना चाहिए? तो ये मुख के समान होना चाहिए। किसके समान होना चाहिए? तो मुख के समान होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके समर्पित है? मातृभूमि और वीर या फिर देवी देवता या फिर सुरबाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मातृभूमि और वीर। आगे देखते हैं हम लोग, बटोही का क्या अर्थ है? यात्री है, राही है, पथिक है या फिर इनमें सभी। तो इसका अर्थ हो जाएगा यात्री भी, राही भी, पथिक भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 48 में, पथ पर चलने से पहले किसकी पहचान कर लेनी चाहिए? तो किसकी पहचान कर लेनी चाहिए? पथ की पहचान कर लेनी चाहिए। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन या फिर निर्मला पुतुल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला पुतुल हो जाएगा, यानी कि 49 का बी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में नदियाँ क्यों रोती हैं? प्रदूषित होने के कारण, पानी की कमी होने के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रदूषित होने के कारण जो है वो नदियाँ रोती हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगला जो अपलोड होगा वो इंग्लिश का होगा, तो उसको भी ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट तक पहुँचे। और फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरा इंस्टा आईडी भी है एक, रियाज अपडेट्स करके, तो उसको जाकर ज़रूर फॉलो कर लें ताकि अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।